अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों में रही खास खबर से। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिलासपुर में हुआ जोरदार स्वागत। राजस्व संशोधन बिल पर शीघ्र लगेगी मोहर। सरकार के विशेषज्ञों की 24 को बैठक। उपमंडल पच्छाद के नारंगियों को बैंक चोरी मामले में पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। एएसआईयू का किया था गठन। जयराम अनुराग की तलखी पर भाजपा हाईकमान की खामोशी के छिपे हैं कई राज। जम्मू कश्मीर एनकाउंटर के बाद भारत सख्त। पाकिस्तान उच्चायोग अधिकारी को किया तलब। पांवटा में ट्रक ने कुचले, ड्यूटी से घर लौट रहे प्रवासी मजदूर। एक की मौत, एक घायल। 31 दिसंबर तक बनाए जाएंगे आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड। छूटे परिवारों को मिलेगी राहत। अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी मेले की एसओपी जारी। डोली के साथ आएंगे केवल 15 लोग। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिलासपुर में जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान जहां जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट होने का संदेश दिया, तो वहीं उन्होंने बिलासपुर के लुहणू में बनने वाले एम्स का अवलोकन किया। जयराम ठाकुर समेत भाजपा के तमाम मंत्री व विधायक मौजूद रहे। भले ही जेपी नड्डा ने भाजपा के बीच चल रही गुटबाजी को लेकर कोई साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इशारों में जहां सीएम जयराम ठाकुर का बचाव किया, वहीं अनुराग ठाकुर को भी हाशिए पर नहीं धकेला। कहा कि केंद्र से बड़े प्रोजेक्ट लाना आसान है, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारना मुश्किल है। वहां वो बन रहा उन्ना पीजीआई सैटेलाइट सेंटर। ये सब कैसे हुआ है? इसलिए मित्रों, ये डबल इंजन की सरकार का नतीजा होता है। ये मोदी जी का आशीर्वाद रहा, जिस कारण से ये सब कुछ आया है, और वो धरती पर इंप्लीमेंट हो रहा है जयराम ठाकुर जी की नेतृत्व में। और मैं कई बार बोलता हूं सब लोगों को, देखो लक्ष्मी और दुर्गा वही टिकती है जिसमें सिरमौर के विभिन्न उपमंडल राजगढ़ की बिजली के बिलों की बकायदा राशि लगातार बढ़ती जा रही है और अब विभाग भी बिजली के बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं पर कड़ी कार्यवाही का फैसला लिया है। राजगढ़ बिजली बोर्ड का 1.25 करोड़ रुपए फंसा, तो वहीं 15,000 लोगों ने नहीं भरा बिजली का बिल। सहायक अभियंता आदर्श वर्मा ने बताया कि उपमंडल राजगढ़ में लगभग 1 करोड़ 30 लाख के बिल की रकम पेंडिंग चली हुई है। इसमें खरीद बिलों का तकरीबन 90 लाख व व्यावसायिक बिलों का 40 लाख रुपए फंसा हुआ है। बोर्ड ने ऐसे उपभोक्ताओं को 23 नवंबर तक बिल जमा करवाने के कड़े आदेश व नोटिस जारी किया है, जिससे कि उपभोक्ताओं की बिजली काटी जाएगी। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कमर्शियल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 90 लाख के आसपास पहुंच गया है, और कमर्शियल सेक्शन का हमारा जो अमाउंट है वो 40 लाख के आसपास आउटस्टैंडिंग है। तो इस कारण कोविड का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। 6 महीने से हम अपनी बिलिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से हमारा आउटस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गया है। तो मेरा उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे जल्दी से जल्दी अपना भाखड़ा ब्यास प्रबंधक को बीएसएल परियोजना सुंदरनगर में पार्ट टाइम वर्कर्स के बहाली का मसला लटक गया है। बोर्ड ने मात्र फील्ड स्टाफ पार्ट टाइम कर्मचारियों को ही मंजूरी दी है और मिनिस्ट्री कैटेगरी पार्ट टाइम वर्कर्स की मंजूरी लटका दी है। बता दें कि बीएसएल में 332 वर्कर्स काफी लंबे समय से कार्य कर रहे थे, जिनमें से बोर्ड ने सिर्फ फील्ड वर्कर्स में से 268 को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में बीएसएल परियोजना इंजीनियरिंग विजेंद्र सिंह नारा व एससी हेडक्वार्टर कश्मीर सिंह का कहना है कि फील्ड स्टाफ को ही काम करने की मंजूरी मिली है, बाकी को परमिशन मिलते ही मंजूरी दे दी जाएगी। जैसे फील्ड स्टाफ जो है 268 पार्ट टाइम की सभी की स्वीकृति बोर्ड से मिल चुकी है और वो कंटिन्यू अपने जॉब पे एंगेज कर दिए गए।
बाकी जो 64 पार्ट टाइम जो बचते हैं वो हमारे ऑफिशियल इसमें कंटीजेंसी के अगेंस्ट होते हैं। सिरमौर जिला चाइल्ड लाइन ने जिला में बाल विवाह के मामलों पर चिंता जताई है। चाइल्ड लाइन से जुड़े प्रतिनिधि चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह के तहत नाहन में मीडिया से रूबरू हुए। चाइल्ड लाइन से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि पिछले कुछ लंबे समय से देखा गया है कि बाल अपराध से जुड़े मामलों को लेकर लोगों में जागरूकता आई है। वहीं चाइल्ड लाइन ने इस बात पर हैरानी भी जताई है कि निचले स्तर पर पुलिस के अधिकारी इस मामले को गंभीर नहीं ले रहे हैं और छोटे मामलों में तब्दील कर देते हैं, जिससे लोगों में कानून का डर कदापि नहीं रहता है। विवाह के मामले हैं यहाँ पर, चाइल्ड अब्यूज के मामले हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि काफी रिपोर्ट होने लगे हैं। शायद ये एक लोगों में जागरूकता की वजह से भी हो सकते हैं, बहुत रिपोर्ट होने लगे हैं। जहाँ तक जिला प्रशासन का संबंध है, वो चाइल्ड मैरिज के मामले में और चाइल्ड अब्यूज के मामले में काफी संवेदनशील है, जागरूक भी है और सपोर्टिव भी काफी है। मगर क्योंकि इसका जब इस तरह की अगर कोई दुखद घटना है, अगर ऐसे अपराध कुछ हो जाते हैं तो उसकी मुख्य जिम्मेदारी आती है फील्ड स्तर पर, थाना स्तर पर। वहां जो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद खास खबरों के साथ। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सिरमौर जिला के नारंग में गत दिनों बैंक चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस वारदात को सुलझाने के लिए पुलिस ने भी एएसआईयू टीम का गठन किया था। गत दिनों में 8 नवंबर को मास्क पहनकर स्थानीय युवा बैंक का ताला तोड़कर बैंक में घुसे थे और लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कटर खराब होने की वजह से यह वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। वहीं एसपी सिरमौर का कहना है कि यह पहला मामला है जो स्थानीय युवाओं ने बैंक लूटने का प्रयास किया हो। फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में आए सभी लोग रिमांड में चल रहे हैं। पहले तो उसको भी कब्जे में लिया और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को हमने भेजा है इसको मिलान करने के लिए। और इनकी पूछताछ में जिला सोलन में अगस्त महीने में जो एक तनिष्क का जो ज्वेलरी शोरूम है, उसमें भी रात को इन्होंने इस प्रकार का मास्क पहन करके अटेम्प्ट किया था। वो मामला भी, उस मामले भी इन्हीं में से 3 लोग शामिल थे। और इसके अलावा मार्च 2019 में पशाद थाने के अंतर्गत कमा गांव में एक चोरी हुई थी, एक बुढ़िया जी के घर में, और उसके भारतीय फौज में हवलदार का कलकत्ता में गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया। शनिवार को पैतृक गांव में शहीद हवलदार को नम आंखों से विदाई दी गई। पंचरुखी के टटहैल निवासी हवलदार का सुरेंद्र सिंह वर्तमान समय में रांची में तैनात थे। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज उनका निधन हो गया। इसी बीच टटहैल पहुंची लाडले की लाश से चीख पुकार मच गई। इस बीच हवलदार को संपूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देकर सैनिक के शव को उसके 15 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। गत दिनों सुंदरनगर में सड़क हादसे में रीढ़ की हड्डी टूटने से लाचार हुए दूसरे की जिंदगी बचाने वाले सुंदरनगर चौक के अनंत राम की जिंदगी संवारने के लिए परिवार पैसे के लिए मोहताज होकर रह गया है। जब इस बात की भनक व्यापार मंडल सुकेत को लगी तो उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। संयोजक एवं मुख्य समाज सेवी सुरेश कौशल उर्फ बब्बू बंसारी ने अपनी कमाई से 11,000 रुपए की धनराशि दी। साथ ही आए उक्त अन्य व्यापारी ने भी 1,100 रुपए की धनराशि मदद के रूप में दी। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। में से दी है तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो अनंतराम जी के साथ जिस भी गाड़ी वाले ने टक्कर मारी है, उनके खिलाफ जो है वो जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये इकलौते घर में कमाने वाले बूढ़े इनके माँ बाप
गाड़ी चालक ये है, तो मेरी सिरमौर में पिछले 24 घंटों में 5 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात्रि शिलाई NH 707 पर नारीवाला के समीप दर्दनाक हादसा पेश आया। देर शाम एक ट्रक ने राह चलते 2 प्रवासी मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं दूसरा बुरी तरह जख्मी हुआ है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के तत्पश्चात ट्रक भी पलट गया। आरोपी चालक मौके से ही फरार हो गया। राजमंड पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में कोरोना काल के इस मुसीबत वक्त में लोगों की शांति एवं जगत सर्वजन कल्याण के लिए मंदिर के पुजारी महायज्ञ का महा आयोजन कर रहा है। इस दौरान 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जाप किया जाएगा। पुजारी संदीप कालिया ने बताया कि शनिवार को मंदिर में कोरोना से बचने के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। संदीप ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं का मूल मंत्र माने और मास्क एवं 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें। आज मंदिर अधिकारी श्री रोहित जाल्टा जी द्वारा अभी मंदिर में हमने विधिवत गायत्री माता का पूजन किया। और जैसे सभी जानते हैं हम कि जब जब समाज में संकट आता है, हम सब लोग भगवती माँ की शरण लेते हैं। इस कोरोना वायरस के कारण हमारे समाज में जो संकट आया है, जो समाज में अशांति व्याप्त हुई है, उसी को दूर करने के लिए आज मंदिर न्यास की तरफ से सभी ब्राह्मणों द्वारा यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के साथ।